हम लोग बहुत जल्द 2 से 3 दिन में अपने प्रत्याशी का घोषणा करेंगे और मधुबनी जिला ही नहीं बिहार के सभी 24 सीट पर हमारा कांग्रेस पूरे ताकत के साथ विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और संभावना है जो बहुत अधिक से अधिक सीट पर हमारा कांग्रेस चुनाव जीत करके आएगा। तेजस्वी जी पटना में जो सिर्फ प्रेस में बयानबाजी करते हैं और ऑफिस में बैठ के वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उससे नहीं चलता है। नेता को ज़मीन पे घूमना पड़ता है। उनका अभी स्थिति ही हो चुका है जो हर एक जिला में वो हम लोग सही में महागठबंधन में थे, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए वो महागठबंधन धर्म का कुशेश्वर स्थान के चुनाव से ही जो बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हुआ था, चाहे वो तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, उन्होंने सामने से बिहार के राजनीति में महागठबंधन धर्म को तोड़ा। मजबूत अति पिछड़ा चेहरा को हमारा पार्टी टिकट देने के लिए जा रहा है। जो सीट बिल्कुल हारने वाला है वो आप कांग्रेस को दोगे। कांग्रेस को आप कह रहे हो जो मैं 4 या 5 सीट दूंगा। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, अति पिछड़ा चेहरा है। सिर्फ 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा जो वो कौन चेहरा है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसल 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ और आज हमारे साथ जो हैं वो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे आगामी जो निकाय चुनाव है विधान पार्षद के लिए, उस संदर्भ में। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे प्रथम जो हम जानना चाहते हैं वो ये कि आगामी मधुबनी प्राधिकार निकाय कोटे से जो विधान पार्षद के लिए चुनाव है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप। देखिए, मधुबनी जिला में स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो विधान परिषद की चुनाव होने वाली है उसको लेकर के हमारे कांग्रेस दल में पूरे सरगर्मी बढ़ चुका है। हम लोग बहुत जल्द 2 से 3 दिन में अपने प्रत्याशी का घोषणा करेंगे और मधुबनी जिला ही नहीं बिहार के सभी 24 सीट पर हमारा कांग्रेस पूरे ताकत के साथ विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और संभावना है जो बहुत अधिक से अधिक सीट पर हमारा कांग्रेस चुनाव जीत करके आएगा। अच्छा, तो एक तरफ जहां विनोद सिंह एनडीए के लिए प्रत्याशी के रूप में सामने आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिराज आलम जो है वो आरजेडी से दावा पेश किए हुए हैं। साथ ही गुलाब यादव की हम अगर बात करें तो वो अपनी पत्नी अंबिका यादव के लिए भी वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में जो है कांग्रेस किस प्रत्याशी पे अपना जो है वो विश्वास जता रही है, किनको अपना सामने लाकर और इस चुनाव में उतर रही है? देखिए, आपने सही कहा है। जो एनडीए के पक्ष से भाई विनोद सिंह जी मैदान में घूम रहे हैं। विनोद सिंह जी अभी जो निवर्तमान विधान पार्षद सुमन महासेठ जी हैं उससे पूर्व भी वो 6 साल रह चुके हुए हैं, परंतु मधुबनी जिला के सभी जो चुन के आते हैं, ये इसका जो मतदाता होते हैं वो जो पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं वहीं इसके मतदाता होते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हों, पंचायत समिति हो, मुखिया जी हों या जिला परिषद जी हों। तो इनके पिछले 6 साल के कार्यकाल से मैं बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, परंतु ये 6 साल के कार्यकाल में ना तो जनप्रतिनिधि के लिए कुछ कर पाए, न तो क्षेत्र के लिए कुछ कर पाए। तो मुझे नहीं लगता है जो ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भाई विनोद सिंह जी कर पाएंगे। दूसरी तरफ आपने कहा जो आरजेडी से भाई मेराज जी मैदान में हैं, ये बात सही है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो मेराज जी यहाँ पर आरजेडी का जो स्थिति हो गया है वो कई भागों में आरजेडी बढ़ चुका है। अच्छा। तेजस्वी जी पटना में जो सिर्फ प्रेस में बयानबाजी करते हैं और ऑफिस में बैठ के वो सिर्फ
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उससे नहीं चलता है। नेता को ज़मीन पे घूमना पड़ता है। उनका अभी स्थिति ही हो चुका है जो हर एक ज़िला में, वो हम लोग सही में महागठबंधन में थे, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए वो महागठबंधन धर्म का कुशेश्वर स्थान के चुनाव से ही, जो बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हुआ था, चाहे वो तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, उन्होंने सामने से बिहार के राजनीति में महागठबंधन धर्म को तोड़ा। महागठबंधन में आप हैं तो कम से कम जो एक राष्ट्रीय दल है, बहुत बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, जो हमारे देशवासियों को आज चैन का नींद सुलाता है, हमारे देश को आज़ादी दिलाया, आप उसका नोटिस नहीं लीजिएगा। पूरे देशवासी कांग्रेस के साथ में है, उठते सोते आज इतिहास है कांग्रेस का, उस पार्टी को आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो हाँ, अभी जो वर्तमान में जो देश का स्थिति है, एनडीए के खिलाफ में हमारे शीर्ष नेता लोग ने महागठबंधन का गठन किया। मुदा तेजस्वी जी अपने स्वार्थ में बिहार के राजनीति को खराब करना चाहते हैं। देश के भविष्य को, बिहार के भविष्य को जो है वो अपने भविष्य के चक्कर में, अपने दाएं बाएं के लोगों के भविष्य के चक्कर में, पूरे बिहार वासियों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कांग्रेस है वो पूरे बिहार वासी का, पूरे देशवासी का चिंता है, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता है, उनको बेरोजगारों की रोजगार की चिंता है, उनको गरीबों का गरीबी से वो कैसे उठे उसकी चिंता है, कैसे हमारे जो है जो माने कर्मी हैं या बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे सरकारी सेवा मिले, कैसे नया उद्योग लगे, इस सब चीज़ों का चिंता हमारे कांग्रेस को है। इसी सोच करके भाई यहाँ पर देखिए जो आरजेडी के ही चेहरा हैं, आरजेडी से ही पूर्व विधायक रह चुके हैं गुलाब यादव जी, वो अपनी पत्नी के लिए पूरे ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी जी ने भाई मेराज जी को क्लियर कर दिया, जैसे आप भी बता रहे हैं, और पूरे चर्चा में है मेरा जी, मैंने भरत भूषण जी हैं जिला अध्यक्ष आरजेडी के जो है भरत भूषण मंडल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया जो मेरा जी के लिए। तो आरजेडी में तो मैं देख रहा हूँ जो 2 धारा हो गया। गुलाब जी कह रहे हैं जो मैं रेस में हूँ आरजेडी से, मेराज जी कहते हैं मैं रेस में हूँ। और हमारा दल, आप लोगों को जानकारी चल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, किसी मजबूत अति पिछड़ा चेहरा को हमारा पार्टी टिकट देने के लिए जा रहा है। और मुझे पूरे उम्मीद है जो ये जो भी चेहरा हैं, चाहे वो गुलाब जी हों, चाहे मेराज जी हों, या भाई विनोद सिंह जी हों, इन लोगों को सभी लोगों ने, मधुबनी जिला के वासी लोगों ने, ये जो मतदाता जीत के आए हैं, अभी पंचायत से चुन के जितने भी मतदाता आए हैं, ये लोग पूर्व से ही इनको जानते हैं जो किस चरित्र के हैं। ये लोग राजनीति को व्यवसाय बनाना चाहते हैं। इन लोगों को ये पंचायत के जो मतदाता हैं वो दरकिनार करेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी से जो अति पिछड़ा चेहरा आ रहा है वो पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। और मुझे पूरे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस मानसिकता से मैं देख रहा हूँ जितने भी जिला में कुल वोटर है उसमें अत्यधिक हमारे कांग्रेस मानसिकता के मतदाता जीत करके आए हुए हैं। और उसमें भी जितना कुल वोटर है उसमें हम देख रहे हैं जो संख्या बल अति पिछड़ा मतदाता का, चाहे वो मुखिया जी हो, वार्ड मेंबर हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उनकी तादाद बहुत बड़ी संख्या में है। तकरीबन जो है 40% जो जीत के आया हुआ है, 40 से 45%, वो सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ा वोटर जीत के आया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अभी नाम का जिक्र नहीं करूँगा, नाम पूरे ये चीज़ चर्चा में हो गया है जो पार्टी किसे देगा, लेकिन जब तक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते हैं तब तक नाम हम ये नहीं कहेंगे आपको। लेकिन अति पिछड़ा ही चेहरा आएगा, ये मैं आज आपको कंफर्म कर देता हूँ। और पूरे भारी मत से हम लोग, नया चेहरा रहेगा, पूरा युवा है जो आएगा, वो पूरे जीत के हम लोग विधान परिषद आम आवाम के साथ जितने भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग, सरकार को घेरने के लिए हम लोग विधान परिषद में कांग्रेस
के जो प्रत्याशी हैं उनको विधान पार्षद बना करके सदन में भेजने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग महागठबंधन के साथ चल रहे थे, जितने भी घटक दल थे सारे के सारे मिले हुए थे, एक जगह पे एकत्रित थे, लेकिन अचानक ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, विधान पार्षद का चुनाव है, इसमें आकर सब अलग थलग दिख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या बात हो गया कि इसमें सारे के सारे जो हैं वो अलग थलग नजर आ रहे हैं? ये विधान पार्षद चुनाव ही नहीं, अभी मैं आपको बताया था जो इससे पूर्व जो बिहार में 2 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव हुआ था, एक तारापुर, एक कुशेश्वर स्थान, उसी में तेजस्वी जी कुशेश्वर स्थान से मेरा प्रत्याशी लड़ा हुआ था चुनाव, विगत विधानसभा के चुनाव में अशोक कुमार जी लड़े हुए थे चुनाव। इस बार उनका बच लड़का जो है भाई अतिरेक जी को हमारा कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का घोषणा किया था। मुद्दा आरजेडी अपने स्वार्थ में ऐसा लीन हो गया है, जो कुशेश्वर स्थान का सीट मेरा था, मुद्दा उन्होंने अपना प्रत्याशी उपचुनाव में वहां पर उतार दिया। मैं वहां पर मामूली सिर्फ 6000 वोट से चुनाव हारा था। जब महागठबंधन में पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ था उसमें मैं मात्र 6000 वोट से चुनाव हारा हुआ था, लेकिन वहां पर हमको नहीं टिकट दे करके, कांग्रेस को नहीं दे करके अपना प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया जो है। तो मुझे भी, मैं नहीं चाहता था, मेरा कांग्रेस नहीं चाहता था जो मैं गठबंधन को तोड़ूं, लेकिन तेजस्वी जी के माने राजनीति में अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने हमको दरकिनार किया, जिसके कारण कांग्रेस को कुशेश्वर और तारापुर दोनों सीट पर जो है उपचुनाव लड़ना पड़ा। और वही मैं लड़ा जिसके कारण ही वहां पर जदयू क्या जीत हुआ। अगर एक एक सीट पर हम दोनों रहते, तारापुर उनका सीट था, कुशेश्वर स्थान मेरा था, तो हम दोनों सीट चुनाव जीते रहते। आज बिहार में परिवर्तन हो गया रहता। इस 2 सीट अगर महागठबंधन जीत गया रहता तो बिहार में आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। मुद्दा अपने उनके निजी स्वार्थ के कारण आज यही हालत उन्होंने विधान पार्षद चुनाव में पैदा कर दिया। जो सीट बिल्कुल हारने वाला है वो आप कांग्रेस को दोगे। कांग्रेस को आप कह रहे हो जो मैं 4 या 5 सीट दूंगा। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है जो है। तो उसी के कारण हम लोग पूरे 2400 सीट पर चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम देख रहे हैं जो 2400 सीट पर बेहतर से बेहतर, अधिक से अधिक सीटों पर हमारा कांग्रेस का विधान पार्षद जीत के विधान पार्षद में जाएगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए के साथ विनोद सिंह हैं और मतलब प्रत्याशी हैं एनडीए के, और दूसरी तरफ गुलाब यादव भी कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो मिराज आलम मतलब आरजेडी के साथ। तो ऐसे में अगर कांग्रेस कोई अपना जिसका नाम भी अब आप आउट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको लगता है कि मतलब कोई भी प्रत्याशी जिनको आप अति पिछड़ा बोल रहे हैं तो वो इस चुनाव को निकाल पाएंगे? आपको लग रहा है ऐसा? बहुत बेहतर से अच्छा। जो भी चेहरा आएंगे 2 दिन में आपको पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा अगर हिंट मिल जाए कुछ। अति पिछड़ा चेहरा है, सिर्फ 2 दिन बाद आपको पता चल जाएगा जो वो कौन चेहरा है। अच्छा। 2 दिन बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2400 सीट का अनाउंसमेंट। लेकिन ये तय है जो मैं 2400 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। मधुबनी 2400 सीट पर मेरी मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। अच्छा। और मैं पूरे बिहार में 24 तो नहीं कह सकता हूं जो मैं 24 जीत जाऊंगा, मैक्सिमम सीट मैं जीतूंगा। लेकिन उस जीत में मधुबनी पहला सीट रहेगा, जो मधुबनी अति पिछड़ा चेहरा जो आ रहा है वो जीत के, बहुत भारी मतों के साथ जीत के वो जाएगा, विधान पार्षद जाएगा वो। जैसा कि देखा कि आपने अभी ज्योति जी हमारे साथ थे और इन्होंने स्पष्ट एक कर दिया कि एक अति पिछड़ा जो है चेहरा वो कांग्रेस की तरफ से जो है इस निकाय चुनाव में, विधान पार्षद के चुनाव में सामने आ रहा है। आगे क्या समीकरण बनता है और किस तरह के हालात बनते हैं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मिथिला 24/7 के साथ। अभी के लिए मैं हरिशंकर झा आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।